हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कनाडा की करंट सिचुएशन के हिसाब से जो यहाँ पे आजकल हालात चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो यहाँ पे आए थे बहुत सारे ड्रीम्स लेके, बहुत सारी होप्स लेके, लेकिन यहाँ की रियलिटी जो है वो कुछ और ही उनको मिली। या कि कहना चाहिए कि अभी कुछ अरसे से जो यहाँ के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वैसे तो ख़ैर इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है। इसी तरह कनाडा में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और इसके अलावा जॉब्स का भी बहुत ज़्यादा इशू है, यहाँ पे रिसेशन चल रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को ले ऑफ़ किया है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई हैं, बहुत सारी कंपनियाँ बंद हुई हैं। इसके साथ-साथ हाउसिंग मार्केट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। घरों की प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत कम हुई हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो जिसकी वजह से रेंट बहुत बढ़ गए हैं। तो जो लोग रेंट पे हैं ऑलरेडी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो नए आने वाले हैं उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक तो उनके पास जॉब्स नहीं हैं जो नए लोग आए हैं, और उसके साथ रिहाइश का मसला है। जो बेसिक बेसिक जो एक बेसमेंट जो पहले 1 बेडरूम की जो है तकरीबन 12-1300 डॉलर में मिल जाती थी, वो अब 17-1800 की है। और जो 2 बेडरूम बेसमेंट जो पहले तकरीबन 1500-1600 में मिलती थी, वो जो है ना अब 2000 पे पहुंची हुई है। तो अगर आप भी इमिग्रेशन पे आना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है या कि आपका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो आप जो है पहले पूरी तरह रिसर्च करें यहाँ आने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट होप्स लेके आते हैं और वो यहाँ पे पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जो लोग पहले आए थे, इवन हम लोग जब आए थे उस वक्त हालात बहुत चेंज थे और अब हालात बहुत ज़्यादा चेंज हैं। अ, अगर सबसे पहले तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आपको शुरू में कुछ महीने जॉब नहीं मिलती तो आप सरवाइव कर सकें। जैसे कि मैंने आपको हाउसिंग का बताया कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो हाउसिंग में ही निकल जाते हैं। इसके अलावा ये कि जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ़ जो है उनको जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक बंदा जो है वो घर का खर्च नहीं चला सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप बैक होम में, चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या किसी भी और कंट्री में हैं, अगर आपकी लाइफ वहाँ पे एक आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी अच्छी जॉब है, आपका अच्छा घर है, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप आने से पहले जो है वो कई दफ़ा इस बात को सोच लें, क्योंकि जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं ना, उनको यहाँ पे आके जो है वो और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और जो हालात यहाँ के हैं उस हिसाब से जो है ना वो कोई एश्योरिटी नहीं है कि आपको यहाँ पे आके अच्छी जॉब मिलेगी या कि कब मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तो आपको भी बेसिक जॉब से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि एंट्री लेवल की जॉब्स हैं या कि जैसे रिटेल जॉब्स हैं स्टोर्स पे। तो उन जॉब्स में जो है वो बिल्कुल बेसिक आपको $16 से $17 तक पर आवर जो है ना वो आपको मिलता है। तो उसमें अगर आप टोटल जो है देखें तो महीने का तकरीबन 2200 से $2500 तक हार्डली जो है ना आप अर्न करेंगे। तो उससे तो जो है वो बिल्कुल एक बेसिक बेसमेंट के रेंट ही निकलेगा। इसके अलावा जो है वो बाकी अखराजात के लिए जो है वो फिर या तो वाइफ़ को साथ में काम करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपकी बिल्कुल बेसिक लिविंग होगी। तो फिर आप कंपेयर करेंगे जब यहाँ आके कि आपकी बैक होम में जो लिविंग थी उस हिसाब से जो अभी आप यहाँ पे गुज़ार रहे हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस हिसाब से जो है ये वर्थ इट नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आके इतनी स्ट्रगल करें। हाँ, वो लोग जो कि बैक होम में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है या कि उनको और किसी किस्म के क्राइसिस का सामना है, अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और वो लोग स्ट्रगल करते हैं, तो कंपैरेटिवली उनके लिए जो है ना वो फिर भी यहाँ पे वर्थ इट है कि चलो वहाँ जो लाइफ थी उसके मुकाबले में तो फिर भी यहाँ पे बेटर है, या वो जो स्ट्रगल वहाँ कर रहे थे उसके हिसाब से अगर यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको उसका फल मिलेगा। लेकिन जो लोग पहले ही बहुत अच्छी लाइफ वहाँ गुजार रहे हैं, उनके लिए यहाँ आने का जो है वो अभी इस करंट सिचुएशन में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी ये मेरी राय है, आप जो है वो अपनी रिसर्च करके और अपने सारे आप सर्कमस्टेंसेस को बेहतर समझते हैं और उस हिसाब से आप देख के जो है ये आप ये डिसीजन लें। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कनाडा में अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो विज़िट वीज़े पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप लीगली जॉब नहीं कर सकते। जॉब करने के लिए आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, या तो आपके पास पीआर हो या फिर आपके पास वर्क परमिट हो।
और या फिर आपके पास स्टडी परमिट हो, तो एज़ अ स्टूडेंट भी जो है आप यहाँ पे कुछ आवर्स आपको मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन विज़िट वीज़ा पे आप वर्क करने के एलिजिबल नहीं हैं। इवन अगर आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आए हैं तो आपको यहाँ पे रेंट पे भी कोई घर, कोई बेसमेंट नहीं देगा, क्योंकि रेंट पे घर लेने के लिए भी जो है ना वो आपका पीछे से क्रेडिट हिस्ट्री सारी चेक होती है और आपका स्टेटस चेक होता है। अगर आपका यहाँ पे कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो आप यहाँ पे रेंट भी नहीं कर सकते। सिवाय ये कि आप होटल में रुकें, या कि अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप उनके घर स्टे कर सकते हैं, लेकिन ना ही आपको यहाँ पे कोई रेंट पे घर देगा और ना ही यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो ये सोच के बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कंसल्टेंट आजकल सुना है कि ये भी लोगों को कह रहे हैं कि आपका विज़िट वीज़ा लग जाए और आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपको मतलब ये है कि अगर जॉब मिल जाएगी तो फिर आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कोई आपको आपके विज़िट वीज़ा पे जॉब नहीं देगा। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इतने लोग जो हैं वो लीगल स्टेटस पे, पीआर पे जो है वो जॉबलेस बैठे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको विज़िट वीज़ा पे कोई क्यों ऑफ़र करेगा कि आपको वो विज़िट वीज़ा पे जॉब दे और उसके बाद आप उसको वर्क परमिट में चेंज करवाएँ, अनलेस कि कोई आपका कोई क्लोज़ रिलेटिव है या किसी का अपना उनका कोई प्राइवेट अपना बिज़नेस है, तो वो आपको बुलवा के और यहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा दें, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जो है वो वैसे ही यहाँ पे आके सोचेंगे कि कोई भी पर्सन जो है वो आपको जॉब देगा और उसके बदले वो वर्क परमिट आपको इशू करवाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच के यहाँ बिल्कुल भी नहीं आइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे केसेस आजकल हो रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान में परेशान हैं या कि वहाँ पे जो है उनकी जॉब नहीं है, किसी भी तरह वो जो है वो यहाँ पे विज़िट वीज़ा अगर उनका लग जाता है, अव्वल तो विज़िट वीज़ा भी इतना आसान नहीं होता लगना, लेकिन अगर किसी भी तरह से वो वीज़ा लगवा लेते हैं और यहाँ पे आके वही सोचते हैं कि चलो हमको जो है वो जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से यहाँ आएँगे तो ये आपके पैसे ज़ाया ही करने वाली बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो ये कुछ रियलिटी बेस्ड पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, ताकि अगर आप कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिपेयर होके आएँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े।